नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जिला इटावा में चौधरी जसवंत सिंह पीजी कॉलेज नगला छोटे भड़तना पर स्थित है। प्रिंसिपल जी पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। प्रबंधक और प्रिंसिपल जी ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक जी ने कहा कि शिक्षा उससे निका दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। प्रबंधक जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद से स्कूल में लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। देखिए जिला इटावा से संपादक कुमार गौरव के साथ मोहित राजपूत की ये खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24 में कुमार गौरव। आज मैं हूँ जिला इटावा में और इटावा की विधानसभा भड़तना। अभी जब बैठा हूँ उस विद्यालय का नाम है जसवंत सिंह इंटर कॉलेज। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित यहाँ से संस्था के संचालक महोदय गौरव कुमार जी। बात करने और जानने का प्रयास करता हूँ कि कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे, संस्था ने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे हैं, बच्चों में क्या क्या चेंजेज आए हैं, फाइनेंशियली क्या क्या क्राइसिस रहे हैं, बच्चों का जो गैप रहा एजुकेशन का उसको संस्था कैसे रिकवर कर रही है। ऐसे बहुत सारे मुद्दों पे बात करने के लिए उपस्थित है। गौरव जी सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सर्वप्रथम हम गौरव जी आपका स्वागत करेंगे मिलने के लिए और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे जो आप यहाँ पर आकर के ग्रामीण क्षेत्र में आकर के विद्यालय का जो इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई के बात नगर जी शुक्रिया। गौरव जी आपने देखा कोविड के समय 2 साल का बहुत लंबा समय रहा, तो कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस फेस करें? सीधी कोविड के समय काफ़ी चैलेंजेस रहे हैं। संस्था ने काफ़ी चैलेंज फेस भी किए हैं। सबसे बड़ा जो एक कह देना चाहिए संस्था का जो नुकसान ये हुआ कि छात्र यहाँ जो पढ़ रहे थे, जिन छात्रों को हम लोगों ने तैयार किया था और समथिंग जो समय रहा जिसमें विद्यालय बंद हुए हैं, उस समय जब खोले गए दोबारा से पुनः जब रीओपन विद्यालय हुए, तो जो बच्चों को हमने तैयार किया था वो बच्चे बिल्कुल जीरो हुए हैं। जिसकी अगर हम ये कहें कि इसे हम रिकवर कर लेंगे, तो रिकवर तो कर रहे हैं, लेकिन समय काफ़ी उन बच्चों का खराब भी हुआ है। बच्चे का जो टाइमिंग जो निकली है उनके समय की, इसे तो हम पूरा नहीं कर सकते हैं। एक प्रयास ज़रूर किया गया है, संस्था ने प्रयास किया है और स्टैंडर्ड जैसे पढ़ाई के स्तर पे देखा जाए तो उसे हम लोगों ने पूरा, हमारे स्टाफ ने, विद्यालय परिवार ने मिलके पूरा करने का पूरा प्रयास किया और पूरा किया भी है। गौरव जी कोविड के समय गवर्नमेंट ने निर्देश करा था ऑनलाइन क्लास के लिए, तो उस समय जब ऑनलाइन क्लासेस की जो व्यवस्था थी उस समय क्या लगा आपको? आपका क्या मानना, ऑनलाइन और ऑफलाइन में सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या है? सर अगर ये कहा जाए कि ऑनलाइन क्लासेस, तो ये हम मानते हैं कि इंटीरियल में हैं हम लोग। इंटीरियल में सबसे बेसिकली मुद्दा तो ये रहता है कि एक यहाँ पे कनेक्टिविटी का, दूसरा अगर कह लें जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं वो सारे बच्चे गरीब परिवारों से बिलोंग करते हैं। हर परिवार में ना तो स्मार्टफोन है और ना नेट और इंटरनेट की जो व्यवस्थाएं होती हैं प्रॉपर तरीके से वो हुई हैं। क्लासें हम लोगों ने ऑनलाइन चलाई हैं, लेकिन 10 से 15% बच्चे ही उससे लाभान्वित हो पाए। शेष तो मेरे ख्याल से बच्चों में कोई इम्प्रूवमेंट उससे नहीं हुआ है, ना मेरी बात उन तक पहुंच पाई है। सर एक सवाल और आपसे, आप चूंकि प्ले से लेकर और उच्च शिक्षा के उस पीजी तक संस्थाएं ऑपरेट करते हैं, क्या लगता है आपको जो भी पूरा स्टार्टिंग से लेके और उच्च तक सब बच्चों में क्या चेंजेस महसूस करें? सर्वप्रथम बताना चाहेंगे कि क्षेत्र के सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में जहां आप बैठे हुए हैं, यहाँ 92 से शिक्षा स्टार्ट की गई थी। प्री प्राइमरी से लेकर के यहाँ पीजी तक विद्यालय संचालित हो रहा है। डिग्री कॉलेज भी है, चौधरी जसवंत सिंह डिग्री कॉलेज के नाम से, चौधरी जसवंत सिंह बीटीसी कॉलेज के नाम से। और आप लोगों के सहयोग से, क्षेत्र के सहयोग से हम लोगों ने और अच्छा करने के लिए कस्बे में विद्यालय एक बनाया है, जहाँ बसंत वैली पब्लिक स्कूल मोतीगंज भड़तना में संचालित हो रहा है। और दूसरी अगर ये हम कह सकते हैं, सबसे जो दिक्कतें आई, दिक्कतें तो हर क्षेत्र में आई हैं
और सबसे बड़ी दिक्कत एजुकेशन के क्षेत्र में आई है, और जो कह देना चाहिए कि छोटे बच्चों में सबसे बड़ी दिक्कत रही है। चूँकि छोटे बच्चे ना तो वो ऑनलाइन का मतलब समझते हैं, जब अध्यापक सामने होता है वो सारे क्वेश्चंस बच्चे जब पूछ लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं, और जो अध्यापक उनको हाथ से पकड़ कर के जो सिखाता है, वो हम लोग ऑनलाइन नहीं सिखा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, अच्छा ना हो पाना। सरकार का किस तरीके का सहयोग रहा कोविड के समय विभिन्न विद्यालयों के लिए? सरकार का सर सहयोग फाइनेंशियल मामले में तो रहेगा क्या हम लोगों के लिए, जो यहाँ पे कार्यरत शिक्षक थे और यहाँ की मैनेजमेंट ने किस तरीके से सारी व्यवस्थाओं को एक एडजस्टमेंट किया, तो ये हम अपने आदरणीय चेयरमैन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देंगे कि उन्होंने हम लोगों को एक छत के नीचे रखा, सारी परेशानियों को देखते हुए भी हम लोगों के परिवार चले, वो उन्होंने अपने निजी स्रोतों से ये सारे काम किए हैं। क्या लगता है एजुकेशन का जो भी गैप हुआ उसको रिकवर करने में कितना समय लगेगा? इसमें सर रिकवर हमने आपको पहले भी बताया था, जो एजुकेशन का है वो हम लोग पूरा कर रहे हैं, और जहाँ तक मेरा मानना है कि पूरा करने का पूरा प्रयास भी हुआ, पूरा कर भी चुके हैं। रहा बच्चे का जो समय निकला है, टाइमिंग निकली, जो बच्चा फर्स्ट में था वो 1 साल जब बंद रहा विद्यालय तो वो सेकंड में आया, यहाँ प्रमोशन को दिया गया है। लेकिन जो उसका वो टाइमिंग जो थी, अब वो बच्चा कहीं न कहीं कमज़ोर है। जब कमज़ोर है तो उसे हमने पुनः फिर से फर्स्ट में रखा। गार्जियंस को समझाया, गार्जियन है तो उसे हमने पुनः फिर से फर्स्ट में रखा। गार्जियंस को समझाया, गार्जियंस भी माना, तो वो पुनः फर्स्ट में आया। सेकंड का बच्चा सेकंड में रहा है, तो क्लास तो प्रमोशन नहीं किए गए हैं। तो कहीं न कहीं बच्चों का ये तो नुकसान हुआ ही हुआ है। एक सवाल और आपसे, चूंकि आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं और युवा भी हैं, आपने देखा है हिंदुस्तान पे धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा है। बच्चे अपनी मूल संस्कृति संस्कारों से दूर जा रहे हैं। संस्था ऐसा क्या प्रयास कर रही है और आगे करेगी जिससे कि हमारी संस्कृति संस्कार बचे रहें और शिक्षा भी चलती रहे? जी, इसके लिए भी हम लोग प्रयास में ये रहते हैं, चूँकि जो आपने कहा कि सभ्यता, निश्चित तौर पे हम लोग उस देश से आते हैं, उस क्षेत्र से आते हैं, जहाँ पे संस्कार होना मस्ट है। दूसरा, हमने कितना हम पढ़े हैं, ये मेरी जो पढ़ाई की जो डिग्रियाँ हैं, वो एकमात्र ये कह देना चाहिए कि जो हमने खर्चा किया वो रसीदें हैं। जब हम क्षेत्र में होते हैं, किसी भी क्षेत्र में हों, तो वहाँ पे जो हमारा बिहेव है, जो हमें संस्कार संस्था ने दिए होंगे, संस्कार हमारे माता-पिता ने दिए होंगे, वो संस्कार ही हर जगह काम आते हैं। तो जिसके लिए हम लोग समय-समय पर ऐसे सेमिनार भी करते हैं और प्रयास करते हैं क्षेत्र में, जो जिससे हम लोग अपनी पुरानी सभ्यता को बचा सकें, बच्चों को बता सकें कि हम लोग कहाँ से चल कर के आए हैं। जो सभ्यता हम लोगों पे हावी होना चाह रही है, उस सभ्यता का कोई मूल मंत्र नहीं है। जिस सभ्यता से हम लोग निकल के आए हैं, मूल मंत्र वही है। गौरव जी, एक आखिरी सवाल, क्या पेरेंट्स के लिए क्या संदेश है और उनसे किस सहयोग की उम्मीद करते हैं, क्या कहना है? सब पेरेंट्स के लिए एक ही संदेश है कि जो हम लोगों की जो जब हम लोग पेरेंट्स मीटिंग कराते हैं, और क्या कह देना चाहिए, इसके लिए सर हम ये कहना चाहेंगे पेरेंट्स से कि विद्यालय में बच्चा आपका 6 से साढ़े 6 घंटे तक रहता है हमारे पास, जहाँ हमारे अनुभवी अध्यापकों द्वारा पूरा शिक्षण कार्य किया जाता है। हम चाहेंगे सर ये कि जैसे अध्यापक तो पूरी मेहनत कर ही रहे हैं, पेरेंट्स भी उतनी मेहनत करें, कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी देख-रेख रखें। जब पेरेंट्स अगर कोई कमियाँ आ रही हैं विद्यालय से, तो वो मुझे समय-समय से अवगत भी करवाएँ। आप भी समझ रहे हैं कि एक लंबा समय रहा है कोविड के दौरान, जहाँ पे पढ़ाई की व्यवस्थाएँ बहुत बिगड़ी हुई हैं। तो अगर अध्यापक हमारा अच्छा सहयोग कर ही रहे हैं, और साथ में अगर पेरेंट्स हमारा अच्छा सहयोग करेंगे, तो हम लोग निश्चित तौर पर मजबूती के साथ में बच्चों को बहुत मजबूत करेंगे, और समय-समय पे अभिभावक हमें ये भी अवगत कराते रहें कि कमियाँ किस स्तर पे हो रही हैं, तो उन्हें भी हम निश्चित तौर पे दूर करेंगे। सर, बहुत चंद दिनों का समय रह गया, नव वर्ष का आगमन है, विद्यालय परिवार की तरफ से सभी को क्या शुभकामनाएं? आपके चैनल के माध्यम से सभी अभिभावकों को
क्षेत्र की जनता को, क्षेत्र को, आपके सभी चैनल बंधुओं को, विद्यालय परिवार की ओर से हम नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं संदेश करना चाहते हैं। गौरव कुमार जी बहुत बारीकी से बताया कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे, संस्था क्या चैलेंजेस फेस करे हैं, बच्चों में क्या क्या चेंजेज आए हैं। हमें उम्मीद है कि संस्था अपना 100% योगदान देगी, जिससे कि एजुकेशन का जो भी गैप रहा उसको जल्द से जल्द रिकवर कर लिया जाए। न्यूज़ 24 की तरफ से आपको, विद्यालय परिवार को नववर्ष, आने वाले नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।